मेवात की बेटी रुखसाना बनी जज। एक साल में दूसरी बार पास की न्यायिक सेवा की परीक्षा। बधाई देने का लोगों का लगा तांता। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े मेवात जिले की बेटी रुखसाना ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिन्होंने एक साल में 2 बार अलग अलग राज्यों में न्याय की सेवा की परीक्षा पास की है। मेवात के गांव सुनारी की रहने वाली रुखसाना हरियाणा न्यायिक सेवा की जज बन गई है। रुखसाना ने इससे पहले पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल कर अपनी सफलता का झंडा गाड़ा था। फिलहाल रुखसाना की दूसरी कामयाबी पर लोग सोशल मीडिया के साथ साथ घर पहुंचकर बधाई देने पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मुबारकबाद दी इस चीज़ के लिए, और मैं पूरे मेवात और पूरे क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कल से जैसे ही रिजल्ट आया है सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से हरियाणा स्टेट के लिए जो है कोशिश कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी। लास्ट अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया था हरियाणा का, बट अभी मई में बंगाल के सिलेक्शन के बाद आई वॉज कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विसेज, और फाइनली कल मेरा रिजल्ट आ गया है एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड इन हरियाणा ऑल्सो। तो मैं सबका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, बधाइयों का जी। इसके फॉर्म्स तो जनवरी में ही आ गए थे, और प्रीलिम्स हुआ था मार्च में, जो कि चंडीगढ़ में हुआ था। उसके बाद इसका मेंस जो है जुलाई में हुआ था, वो भी पंचकुला में हुआ था। इसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में हुआ था, और फिर कल इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है फाइनली, जिसमें काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पर मेवात से मैं ही एक सिलेक्शन ले पाई हूँ, तो बस बहुत खुशी है इस बात की जी। देखिए, मेरा हमेशा से था गोल कि मुझे हरियाणा स्टेट ही लेना है, क्योंकि वो हमारा होम स्टेट है और यहाँ पे सेवा देना बहुत ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो मैं हरियाणा को ही चूज़ करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी हमेशा से, तो मैं हरियाणा को चूज़ करूँगी। मैंने मेवात मॉडल स्कूल तावड़ू से अपनी स्कूलिंग करी है। जब मैं यहाँ पे होती थी तो मैं खो खो, कबड्डी एंड 100 मीटर रेसेस में काफ़ी आगे रहती थी, और मैंने इंटर स्कूल खेला था यहाँ पे। देन मैंने फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला। बट क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि मुझे लॉ पढ़ के आगे चल के जुडिशियल सर्विसेज करना है, तो फिर वो मैंने बीच में छोड़ दिया था अपना एथलेटिक्स जो है। बट हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल खेला और डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, और उस पर मैंने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है जी। न्यायिक सेवा में वैसे तो सुधारों की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मेजर जो हम लोग देखते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, स्पीडी ट्रायल्स के लिए प्रोविजंस। वैसे तो अभी जो नया क्रिमिनल लॉ हमारा पास हुआ है उसमें स्पीडी ट्रायल के लिए बहुत सारी प्रावधान किए गए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर वो अच्छे से लागू किए जाएंगे तो वो स्पीडी ट्रायल होगा। दूसरा, गरीब लोगों को, क्योंकि जस्टिस हर किसी का हक होना चाहिए, तो उसमें अमीर या गरीब नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो हमारे लॉ में प्रेजेंटली भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि अमीर गरीब किसी चीज को ना देखते हुए हर किसी के जस्टिस को इंश्योर करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये सारे प्रोविजंस को हम बहुत अच्छे से इंश्योर कराएं, और वो सिर्फ किताबों तक ना महदूद रह करके वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो। तो मेरी तरफ से सिर्फ यही है अभी फिलहाल। मेवात की बेटियों के लिए संदेश? मैं सारी मेवात की लड़कियों को एक संदेश देना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से ही बदल सकते हैं, क्योंकि मेवात के क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत स्लो है। बट अगर आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे और एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करेंगे, तो मैं मानती हूँ कि आप बहुत जल्दी अपनी एक नई पहचान बना लेंगे और अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा है जी कि इन्होंने अपना बचपन से ही जो है ना न्यायिक सेवा में जाने के इरादे बता दिए थे। जब अब ये छोटी थी, 7th क्लास में पढ़ती थी, तो हमने इनसे पूछा था कि आप डॉक्टर बनोगी, क्या बनोगी? तो इन्होंने उसी टाइम बोला था कि मैं जज बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए हमने उसी समय से तैयारियां शुरू कर दी थी कि भाई कहाँ कहाँ से इनको स्कूल या ला जो है डिग्री कहाँ से करानी है। तो उस प्रोग्राम के तहत हमने इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था। उसके बाद इन्होंने लॉ की डिग्री भी वहीं से पूरी करी। फिर LLM के लिए इनका एडमिशन हमने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में करा दिया, और ऊपर वाले की मेहरबानी से वहाँ से LLM पूरा कर लिया। और रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने 2 स्टेट की न्यायिक सेवा में अपने झंडे गाड़ दिए हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। परिवार में रुखसाना कौन से नंबर की बेटी है? ये परिवार में 4थे नंबर की बेटी है। मेरी 5 बेटियाँ। इसके अलावा और बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी जो सबसे बड़े वाली बेटी है उसने +2 किया हुआ है। उससे जो छोटी बेटी है
उसकी शादी जो एक लड़का साइंटिस्ट है समरान नाम का, उसके साथ हुई है। वो BSc B.Ed MSc फिजिक्स है। उससे छोटे वाली जो लड़की है आबिदा, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में PhD कर रही है। MPhil DU से किया था उन्होंने। और उसके बाद इन्हीं का रुखसाना का नंबर है। और इनसे छोटे वाली ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB करके LLM जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से किया है। और वो भी अब न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही है। और बदकिस्मती से 8 नंबर से वो इस मेंस में हरियाणा के में रह गई थी। ऐसा है, देखो, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। विकास मेवात का तभी संभव है जब औरत भी साथ जो है ना कामयाब होंगी, बच्चियां पढ़ेंगी। और मेरी जो बच्चियां हैं, मेरा लड़का ग्रेजुएट है, लेकिन मेरी जो 4 बच्चियां जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और मैं तो मेवात वासियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने विकास करना है तो बच्चियों की पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और तभी मेवात का विकास जो है ना और मेव कौम का विकास संभव है। मैं रुखसाना को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अभी हरियाणा में जैसे कि सिलेक्शन लिया है। और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते, क्योंकि वो मेरे ब्लॉक की भी है और मेरे गांव के पास की भी है, तो मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और सभी मेवात की लड़कियों को मैं ये बोलता हूं कि आप क्यों ना रुखसाना की बराबरी करो। जैसे रुखसाना ने आज एक हमारी मेवात का, हमारे समाज का नाम इतने आज बुलंदियों पर किया है, तो इसी तरह मैं सभी मेवात के लोगों से और सभी माँ बापों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप